अभी फिर तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यानी कि 16 मार्च से देश में आचार संहिता लागू हो चुका है। तो आचार संहिता में क्या प्रावधान है, इसके क्या नियम है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आचार संहिता के से संबंधित सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा लोकसभा चुनाव होने वाला वो 7 चरणों में होने वाला है और ये कब कब है। तो सबसे पहले 19 अप्रैल को 102 सीटों पे पहला चरण का चुनाव होने वाला है। दूसरा है जो आपका 26 अप्रैल को है, जहाँ पे 89 सीटों पे चुनाव होने वाला है। और तीसरा चरण जो है 7 मई को, जिसमें 94 सीटों पे चुनाव होने वाला है। और चौथा चरण आने की 13 मई को 96 सीटों पे चुनाव होने वाला है। और पांचवें चरण आने की 20 मई को, जिसमें 49 सीटों का चुनाव होने वाला है। और 25 मई को पांचवा चरण, जिसमें कि 57 सीटों पे चुनाव होने वाला है। और आखिरी चरण जो कि आपका 1 जून को होने वाला है, जिसमें 57 सीटों का चुनाव होने वाला है। इसका रिजल्ट जो होगा वो 4 जून को घोषित होगा। तो चुनाव आयोग का इसमें क्या रोल रहता है और इसमें क्या प्रावधान है, जिसमें सभी पार्टियों को, सभी मुख्य दलों को मानना पड़ता है, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग सभी जानकारी को जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में होगा कि आचार संहिता कब से लागू होता है और ये कब से कब तक रहता है। तो बता दो कि चुनाव का तिथि जिस दिन से घोषित किया जाता है उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाता है। और वोटों की काउंटिंग जब तक चलती है, यानी कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक आचार संहिता लागू रहता है। अब इसमें किन किन चीज़ों को हमें मानना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, चुनाव आयोग की क्या रोल होता है। तो सबसे पहले कि आचार संहिता होता क्या है। आचार संहिता इसमें चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव को निष्पक्ष ढंग से आयोजित करवाना, और इसमें जो कुछ भी जरूरी नियम होता है उसे लागू करना, और इसमें सभी मुख्य पार्टियों और राजनेताओं को मानना जरूरी होता है। वो कौन से नियम है जिन्हें मानना पड़ता है। आचार संहिता लागू होते ही कई नियम भी लागू हो जाते हैं, जिसे हर एक राजनेताओं और मुख्य पार्टियों को इनको मानना पड़ता है। जैसे कि आप किसी भी सरकारी गाड़ी या सरकारी आवास या सरकारी धन का उपयोग आप चुनाव प्रचार में नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का रैली का आयोजन करने से पहले आपको पुलिस का अनुमति लेना जरूरी है। किसी भी चुनाव प्रचार में आप जाति या धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं। और सबसे मुख्य बिंदु जो है में लगा हुआ किसी भी प्रकार का जो कर्मी है उसको आप उस समय ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ वैसा बहुत ही जरूरी हो जाए तो इससे आपको चुनाव आयोग को सूचना देना पड़ेगा। पे भी आप सभा आयोजन नहीं कर सकते हैं। इसमें छोटे सभा कर सकते हैं जिसमें आपका व्यक्तिगत जगह हो सकता है। कोई सामूहिक जगह पे आप किसी भी प्रकार का सभा आयोजित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि जगह जगह पे गाड़ियों से प्रचार प्रसार किया जाता है। तो क्या गाड़ियों से आने की लाउड स्पीकर के द्वारा प्रचार प्रसार पे कोई रोक रहेगा? प्रचार प्रसार में दिन में आपको रोक नहीं रहेगा, लेकिन 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना निषेध होता है। दूसरा चीज जो है, जैसे कि मतदान का जो तिथि है उससे 48 घंटा का पहले आप किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। यानी कि मतदान शुरू होने के 48 घंटा के पहले से आपको जो प्रचार प्रसार रहेगा वो आपको बिल्कुल बंद कर देना पड़ता है। आचार संहिता लागू होने के बाद आप किसी भी प्रकार का सरकारी घोषणा, कोई काम का शिलान्यास या लोकार्पण नहीं किया जा सकता है। क्या पार्टी वगैरह आयोजित किया जा सकता है? तो अगर आप अपना पर्सनल पैलेस पे करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बृहद पैमाने पे नहीं। लेकिन आप किसी भी प्रकार का होटल वगैरह में आप किसी भी प्रकार का पार्टियों से संबंधित किसी प्रकार का पार्टी वगैरह नहीं रख सकते हैं। किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित, किसी भी दल से संबंधित किसी भी प्रकार का पार्टी का आयोजन आप नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में आचार संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने बताने का कोशिश किया और आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हर एक खबरों का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।